नमस्कार दोस्तों, हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद, उनकी एक कहानी है, नाम है कफन। एक बाप और उसका बेटा इतने गरीब है कि खाने तक के पैसे नहीं हैं, पर वो शराब के आदी हैं। जो कमाते हैं सबकी शराब पी जाते हैं। गरीबी और बीमारी में एक दिन बेटे की बीवी मर जाती है। गांव वाले दया करके उन्हें कफन के पैसे दे देते हैं, पर महिला की लाश दिनों दिनों तक घर पर ही रखी रहती है और वो दोनों उन पैसों की भी शराब पी जाते हैं। आपने कई बार इस तरह की न्यूज़ सुनी होगी कि शराब पीने के पैसे ना देने पर पति ने पत्नी को मार दिया, या फिर टीनेजर ने अपनी माँ को मार दिया क्योंकि वो उसे वीडियो गेम खेलने से रोकती थी। चलिए मरने मारने की बातों से थोड़ा नीचे आते हैं। शराब और वीडियो गेम चीज़ें अलग हैं सुनने में, पर दोनों में एक चीज़ कॉमन है, एडिक्शन। जब लोग इन चीज़ों के एडिक्ट्स हो जाते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी क्रेविंग को पूरा करने के लिए। और भी कई तरह के एडिक्शन है दोस्तों। किसी को भी पता है कि सिगरेट पीने से सिर्फ नुकसान होता है। सिगरेट के डब्बों पर ही तस्वीर बनी होती है कि टोबैको कंजम्पशन से आपका क्या हाल हो जाएगा। इसके बावजूद लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं। इनफैक्ट पीने वाले तो ये तक भी कह देते हैं कि यार वैसे भी तो शहर में इतना पॉल्यूशन है। इसी तरह हम सभी को पता है कि मिठाइयाँ, हाई फैट हाई शुगर आइटम्स, जंक फूड, फास्ट फूड्स, इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, ये केवल आपको मोटा करती हैं। पर तब भी पूरे शहर भर में जोमेटो और स्विगी के बाइकर्स ऑर्डर लेके घूम रहे हैं। वीडियो गेम, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, जंक फूड, किसी भी आदत का इस कदर आप पर हावी हो जाना कि उसके बगैर आप रह ना सको, उसकी क्रेविंग को मिटाने के लिए आदमी सही और गलत में फ़र्क भूल जाए, इसे एडिक्शन कहते हैं। सवाल ये बनता है दोस्तों कि क्यों इंसान इन डिस्ट्रक्टिव हैबिट से इतना इजीली एडिक्टेड हो जाता है, ये जानते हुए कि यही वो हैबिट्स हैं जो उसका जीवन बर्बाद कर रही हैं। क्या है इन चीज़ों में ऐसा जो हमारे ह्यूमन ब्रेन को हैक कर लेता है? क्यों लोग अपने आप को सिगरेट और दारू पीने से रोक नहीं पाते हैं? क्यों घंटों बिता देते हैं वीडियो गेम्स खेलते खेलते? जंक फूड क्यों इतना टेस्टी लगता है कि रुका नहीं जाता? चलिए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। Many people who become addicted to things have this feeling that normal life isn't interesting enough. See, the only problem with your alcohol, drugs, everything is not a moral issue. The point is it makes you incapable. It's all pleasure with no responsibility. दोस्तों, इंसान कोई भी काम या तो सर्वाइवल के लिए करता है, अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, या फिर मज़े के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, भूख मिटाना, एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट खाना, ये आपकी सर्वाइवल नीड है। मगर एक शुगरी डोनट खाकर मज़ा आता है, ऐसा लगता है कोई रिवॉर्ड मिल गया हो। इसी तरह प्यास पानी से बुझ जाती है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा मज़ा चाहिए तो आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या फिर शराब पी लेते हैं। वीडियो गेम खेलते हैं मज़े के लिए। तो क्यों मज़ा आता है इन चीज़ों में, और क्या है ये मज़ा? अगर आपसे कोई पूछे अगली बार कि क्या मज़ा आता है तुम्हें इन चीज़ों में, तो आप उन्हें एक साइंटिफिक जवाब दे सकते हैं। मज़े को यानी रिवॉर्ड्स को प्रोसेस किया जाता है ब्रेन के VTA-NAC सर्किट में, और इस सर्किट की बिजली यानी मेन मैसेंजर होता है डोपामीन। ये डोपामीन आपके ब्रेन में तब रिलीज होता है दोस्तों जब जब आपको कोई रिवॉर्ड मिले। हाई एनर्जी फूड, सेक्स, वीडियो गेम में जीतना, पॉइंट्स मिलना, जब लोग आपकी तारीफ करें, ये सभी हमारे ब्रेन के लिए एक रिवॉर्ड है। डोपामिन रिलीज होने से आपका ब्रेन मेमोरी में डाल लेता है कि ये एक्टिविटी करने से हमें रिवॉर्ड मिला। डोपामिन एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन है दोस्तों। ये कई रोल्स निभाता है आपके ब्रेन में। इसे न्यूरोमॉड्यूलेटर कहा जाता है, यानी ये आपके ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। आपका मेमोरी सेंटर, लर्निंग सेंटर, इमोशनल सेंटर, प्लानिंग सेंटर, रिवॉर्ड सेंटर, सभी सेंटर्स मिली सेकेंडों में आपस में कम्युनिकेट करते हैं और फाइनल रिजल्ट होता है आपका बिहेवियर उस सिचुएशन में। लाइफ में डे टू डे बिहेवियर को अगर कोई हार्मोन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है तो वो है डोपामीन। इनफैक्ट डोपामीन के बिना आप डिप्रेस हो जाएंगे, लाइफ में कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। डोपामीन ही है वो हार्मोन जो आपको लाइफ में मोटिवेटेड फील कराता है कुछ भी करने के लिए। अच्छा या बुरा अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पर अगर कोई इंसान बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है लाइफ में तो उसके बेसलाइन डोपामीन लेवल्स लो हैं, और अगर कोई इंसान लाइफ में बहुत मोटिवेटेड है तो उसके बेसलाइन डोपामिन लेवल्स हाई हैं। अब ये बंदा मोटिवेटेड क्या करने के लिए है लाइफ में, यही डिसाइड करेगा कि ये बंदा ग्रेटनेस की ऊंचाइयों तक पहुंचता है या फिर एडिक्शन के कुएं में फंसा रह जाता है। एडिक्शन दोस्तों इसी सर्किट से जुड़ी हुई एक सर्कुलर लूप है जिसमें इंसान फंस जाता है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहली बार आपने कोई काम किया, दोस्तों के कहने पे या खुद की क्यूरियोसिटी से, कुछ खाया, कुछ पिया या कुछ फूका और आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ, ब्रेन को लगा कि ये रिवॉर्ड है, याद कर लो, मेमोरी सेंटर में एक याद बन गई। फिर अगली बार कुछ दिनों में वापस वैसी सिचुएशन आ गई, जैसे वही फेवरेट दुकान वापस दिख गई जहां जंक फूड खाया था।
या वो दोस्त वापस मिल गए जिनके साथ शराब पी थी या कुछ फूका था। इसे कहा जाता है क्यू। आपके ब्रेन को उस रिवॉर्ड का क्यू फिर से दिख गया, मेमोरी सेंटर में आखिरी याद उभर आई, वापस वही रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद जागने लगी, आपके ब्रेन को रिवॉर्ड का एंटिसिपेशन होने लगा। एंटिसिपेशन में आपका ब्रेन रिलीज करता है डोपामीन। डोपामीन रिलीज होते ही आपके प्लानिंग सेंटर ने इवेंट्स को प्रोसेस करना शुरू कर दिया, फिर से वही काम कराने के लिए और फिर से वही रिवॉर्ड को पाने के लिए। फाइनली आपने फिर से वही काम किया और फिर मजा आया और फिर एक मेमोरी, फिर अगली बार वापस उसी मेमोरी से इंस्पायर्ड एंटिसिपेशन एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यही है दोस्तों आपके एडिक्शन का लूप। और आप देख रहे हैं ये लूप ट्रिगर होता है किसी ना किसी क्यू से। जब आप शुरू में नए नए होते हैं तो ये एडिक्शन का लूप सिर्फ एक्सटर्नल क्यूज से ही ट्रिगर हो पाता है, जैसे कि पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स, थिंग्स। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, बार बार आपके ब्रेन को वही रिवॉर्ड मिलता है, आपके मेमोरी सेंटर में बार बार रीइंफोर्समेंट होता है, वैसे वैसे ये जो एडिक्शन का लूप है ये इंटरनल क्यूज से ही ट्रिगर होने लगता है। यानी कि आपके थॉट्स और इमोशंस, कोई नेगेटिव इमोशनल स्टेट ही फिर सफिशिएंट है आपकी क्रेविंग को ट्रिगर करने के लिए। आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आपका सिगरेट पीने का मन करेगा। तो जब इंटरनल क्यूज ही सफिशिएंट हो जाए आपको एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग देने के लिए, तब ये एडिक्शन आप पर हावी हो चुका है। और दोस्तों जब हमारे ब्रेन को क्यू दिखता है रिवॉर्ड का, तो रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन में डोपामिन रिलीज सबसे ज्यादा होता है। एक्चुअल रिवॉर्ड मिलने पर भी उतना डोपामिन रिलीज नहीं होता। साइंटिस्ट रॉबर्ट सप्लोस्की ने अपने फेमस मंकी एक्सपेरिमेंट में ये फाइंडिंग की थी। Dopamine is not about pleasure, it's about the anticipation of pleasure. बंदर के पिंजरे में लाइट जलती थी और उसके कुछ देर बाद उसे खाना मिलता था। यहाँ देखा गया कि लाइट जलते ही बंदर के अंदर सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज हुआ इन कंपैरिजन टू वो जब एक्चुअल में खाना खा रहा था। यानी दोस्तों डोपामिन हार्मोन जो है आपका, इट्स नॉट सो मच अबाउट द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस द रिवॉर्ड, बट इट इज अबाउट द मोटिवेशन टू गेट द रिवॉर्ड। लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि डोपामिन आपका मेन प्लेजर हार्मोन है। नहीं, डोपामिन आपका मेन मोटिवेशनल हार्मोन है। आपको मोटिवेट करता है, एक्शन मोड में डालता है उस रिवॉर्ड को पाने के लिए। डोपामिन दोस्तों एक तरह से आपके ब्रेन की मेन सक्सेस करेंसी है। ब्रेन अपने डोपामिन लेवल से डिसाइड करता है कि लाइफ में क्या करना ठीक रहेगा और कौन सी चीज़ों को बार बार रिपीट करना चाहिए। और ये नेचुरल सर्किटरी हमारे ब्रेन में इसलिए डेवलप नहीं हुई थी कि हम एडिक्टेड हो जाएं चीज़ों के। ये सर्किटरी नेचुरली डेवलप हुई लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद, ताकि इंसान नेचुरली मोटिवेटेड रहे राइट रिवॉर्ड्स को सीक करने के लिए, जो उसके लिए अच्छे हैं, जो ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए अच्छे हैं, जैसे कि फूड, सेक्स, वाटर, सोशल बॉन्डिंग। ये सभी हेल्दी बिहेवियर्स हैं। हो सकता है आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा हो कि अगर ये डोपामिन का लूप सभी चीज़ों में कॉमन है तो इंसान केवल बुरी आदतों से क्यों एडिक्ट हो जाता है। भाई डोपामिन तो एक्सरसाइज करते वक्त भी रिलीज हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हम तड़पते हों एक्सरसाइज करने के लिए। फिटनेस ट्रेनर ही पीछे पड़ते हैं कि शरीर को हिला लो थोड़ा, तो एक्सरसाइज करने के लिए खुद को धक्का देना पड़ता है। पर जो चीज़ें गड़बड़ हैं, डिस्ट्रक्टिव है हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, उनका एडिक्शन आसानी से हो जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला, एडिक्टिव कंपोनेंट्स। जो चीज़ें एडिक्टिव नेचर की होती हैं उनमें कोई ना कोई एडिक्टिव कंपोनेंट डाला जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, शुगर। कई लोग कहते हैं कि वो शुगर से एडिक्टेड हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, पेस्ट्री, डोनट्स। एक बार सोच कर देखिए उस आदि मानव वाले पीरियड के बारे में जब इंसान हंटर गैदरर थे। कभी खाना मिल गया तो ठीक, वरना ना जाने कितने दिन तक ना मिले। ऐसे में अगर कोई मीठा फल मिल जाता था शुगरी, तो उससे हमें फास्ट एनर्जी मिलती थी, क्योंकि शुगर होते हैं आपके सिंपल कार्ब्स, फटाफट डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फास्ट एनर्जी मिलती है। लेकिन आज की दुनिया में खाने की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको दिनों दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, पर लाखों साल के एवोल्यूशन के कारण हमारे ब्रेन में ये शुगर क्रेविंग हार्ड कोड हो गई है और फूड कंपनीज, कैंडी कंपनीज इसी चीज का फायदा उठाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जंक फूड। जंक फूड में शुगर के साथ साथ और भी चीजें मिली हुई होती हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फैट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम सॉल्ट्स। और ये सभी चीजें इतने परफेक्ट रेशो में कंबाइन की जाती है कि ये आपको देता है एक ब्लिस पॉइंट। ये टर्म कॉइन किया था अमेरिका के एक साइको एनालिस्ट ने, जिनका नाम है हॉवर्ड मॉस्कोविट्स। बड़ी बड़ी पैकेज फूड कंपनीज के साथ बहुत पैसा छापा है इन्होंने। पास्ता सॉसेस से लेकर चिप्स तक और सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर बिस्किट्स तक इन्होंने ये मिक्सचर बनाया था कि कितना सॉल्ट, कितना शुगर, कितना फैट और कितना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कंबाइन किया जाए कि बंदा रुक ना पाए और उनका प्रोडक्ट एडिक्टिव हो जाए। इनफैक्ट लेज ने तो खुल्लम खुल्ला अपने एड्स में बोला भी है। उनका स्लोगन है बेट यू कांट ईट जस्ट वन। इट्स फनी बिकॉज इट्स ट्रू
केवल एक चिप्स खाकर कोई रुक नहीं पाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत केयरफुली डिजाइन किए गए हैं लैबोरेटरीज में। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं इनके R&D डिपार्टमेंट में ब्लिस पॉइंट अचीव करने के लिए। साथ के साथ MSG और सोडियम नाइट्राइट जैसे केमिकल्स इन प्रोडक्ट्स को फ्लेवर देते हैं जो कि आपके टेस्ट बर्ड्स को एनहांस करते हैं। ज्यादा टेस्टी लगना यही चीज तो है, ना ही इन जंक फूड्स में होता है कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फाइबर, यानी फटाफट डाइजेस्ट होते हैं। हाई फैट्स और हाई शुगर के कारण आपके ब्रेन में सारी सर्किटरी एक साथ जागती है, क्योंकि लाखों साल के इवोल्यूशन में आवर ह्यूमन ब्रेन हैज इवॉल्व्ड टू लव हाई एनर्जी फूड आइटम्स। स्टीफन गोयनेट एक ईटिंग बिहेवियर स्पेशलिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट है, और इनका कहना है कि वी हैव गॉटन टू गुड एट पुशिंग आवर ओन बटन्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिगरेट्स। सिगरेट के अंदर है निकोटीन। ये भी बड़ा एडिक्टिव सब्सटेंस है। निकोटीन धुएं के जरिए सीधा जाता है लंग्स में, और वहां से ब्लड के जरिए सीधा जाता है ब्रेन में। ब्रेन में जाके निकोटीन भी आपके रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है और डोपामिन रिलीज करता है, और ये पूरी प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। सिगरेट का हिट जितना जल्दी आता है उतना जल्दी चला भी जाता है, यानी बस कुछ मिनटों में 2 बार मूड शिफ्ट होता है, पहले स्ट्रेस्ड, फिर डोपामिन रिलीज और फिर से वापस पहले वाली सिचुएशन। इसके कारण इंसान को गलतफहमी हो जाती है कि सिगरेट एक स्ट्रेस बस्टर है। नेक्स्ट एल्कोहल को देखते हैं। एल्कोहल का नशा सिगरेट से थोड़ा अलग है। एल्कोहल को नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट भी कहा जाता है, यानी एल्कोहल पीने से ब्रेन की नॉर्मल एक्टिविटी स्लो हो जाती है। गाबा नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाता है। ये गाबा वही न्यूरोट्रांसमीटर है दोस्तों जिसकी सिग्नलिंग बढ़ती है किसी सेडेटिव मेडिसिन को लेने से भी, जैसे कि एंटी एंजाइटी मेडिसिन या फिर मसल रिलैक्सेंट्स। साथ के साथ एल्कोहल आपके ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है और डोपामिन और एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है। वो जो शराब पी के अच्छा लगता है ना, वो इसी के कारण है। एक रिलैक्स्ड नमनेस सी बन जाती है और आपकी सारी चिंताएं टेम्पररी म्यूट हो जाती हैं। नेक्स्ट एडिक्शन सोशल मीडिया। ये पिछले कुछ ही सालों में एक बहुत ही बड़ा एडिक्शन आया है दोस्तों। लोग डेली बेसिस पे घंटों वेस्ट कर देते हैं। हर 10 मिनट में अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चेक करते हैं, क्या किसी ने मेरी फोटो लाइक की, क्या किसी ने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया। नाउ अगेन ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हमें अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। सोशल वैलिडेशन एक रिवॉर्ड है जिससे डोपामिन रिलीज होता है, क्योंकि लाखों साल के इवोल्यूशन के दौरान सोशल वैलिडेशन इंपॉर्टेंट था। इंसान के लिए जरूरी था कि वो अपने ट्राइब में एक्सेप्टेड हो। अकेला कोई इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। फेमस साइकोलॉजिस्ट डेविड मैकलेलैंड ने इस नीड फॉर एफिलिएशन को 3 बेसिक ह्यूमन नीड्स में से एक बताया है। अब ऑफ कोर्स हमें फर्क नहीं पड़ता कि एक लाइक बटन दबाना असल में कितनी सच्ची तारीफ है। हमें फोन पे बस नोटिफिकेशन दिखता है लाल रंग का, और वो हमारे दिमाग को एक क्यू दे देता है, और फिर तारीफ के एंटीसिपेशन में डोपामिन रिलीज होता है। फटाफट हम उस बिहेवियर पे जाते हैं देखने के लिए किसी ने तारीफ की या नहीं, कितने लाइक्स आए, 101 लाइक्स आए, अच्छा लगा, मिल गया रिवॉर्ड। ब्रेन में वापस बिहेवियर रीइंफोर्स होता है, और वही एडिक्शन का विशियस लूप, क्यू, बिहेवियर, रिवॉर्ड। और चलिए देख लिया आपने नोटिफिकेशन, 2 मिनट लगते हैं, पर उसके बाद भी आप क्यों रुके हुए हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे? क्योंकि उनके इंजीनियर्स ने बड़े ध्यान से डिजाइन किया है प्रोडक्ट। आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे लेकिन आपको कोई एंड नहीं मिलेगा। इनफाइनाइट स्क्रॉल कहते हैं इसको। हर एक सेकंड में कुछ नया दिखता है, नया पोस्ट, नई रील, नई खबर। दोस्तों अगर आपके डोपामिन को कोई एक चीज बहुत पसंद है तो वो है नॉवेल्टी, नए रिसोर्सेज। तो ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपनी एल्गोरिदम को डिजाइन इस तरह किया है कि आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। आपको लगातार नॉवल स्टिमुलस मिलता रहेगा। लाखों साल के एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन में नॉवेल्टी की पसंद भी हार्ड कोड कर दी है, क्योंकि हंटर गैदर वाले एज में नॉवेल्टी एक्चुअली काम की चीज होती थी। एक्सप्लोर करना कि क्या वहाँ पे पानी मिलेगा नई जगह पे, क्या वहाँ पे कोई खाना मिलेगा, कोई नया शिकार कर सकते हैं, कोई पोटेंशियल मेट्स मिल सकते हैं वहाँ पे। हमेशा एक कॉन्स्टेंट सर्च रहती थी रिसोर्सेज की, इसलिए हमें नॉवेल्टी बहुत पसंद है। तो इनफाइनाइट स्क्रॉल बेसिकली इसी चीज का फायदा उठा रहा है। बीच बीच में पीपल यू मे नो, एक बटन दबाने से आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पाएंगे, किसी भी हैशटैग पर इतनी सारी पोस्ट। सोशल मीडिया वेबसाइट्स दोस्तों एक वॉर्टेक्स की तरह है जो आपको अपने अंदर खींच लेती हैं। नेक्स्ट वीडियो गेम्स की बात करते हैं। पहली चीज तो जो कलर्ड स्क्रीन होती है उसको देखना अपने आप में एक बड़ा ही सेंसरी एक्सपीरियंस है जो आपको इंगेज रखता है, क्योंकि वी हैव इवॉल्व्ड टू बी वेरी सेंसिटिव टू ब्राइट कलर्स। चाहे टीवी हो, सिनेमा हॉल हो, फोन पर यूट्यूब वीडियोस हो या फिर वीडियो गेम, इन सभी में आपकी आंखों को एक सेंसरी एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरा ये कि बहुत सारे वीडियो गेम्स में जो वॉयलेंस होती है वो लोगों को काफी स्टिमुलेट करती है। आप लड़ रहे हैं लेकिन आपको चोट लगने का कोई खतरा नहीं है। तीसरा एलिमेंट ये कि साथ साथ स्क्रीन पे आपका स्कोर बढ़ता रहता है। आज मैंने इतना स्कोर किया, आज मैंने ये नया लेवल पार कर लिया, एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। और डेविड मैकलेलैंड के हिसाब से ये हमारी दूसरी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है। एक के बाद एक नया लेवल, नए चैलेंजेस, नए कैरेक्टर्स, यानी लगातार वो नॉवेल्टी वाला एलिमेंट भी मेंटेन्ड है वीडियो गेम्स में।
ताकि आप हुक्ड रहें और एडिक्टेड हो जाएं। और इन वीडियो गेम्स में जीतने के लिए, इन पॉइंट्स को स्कोर करने के लिए आपको चेस की तरह दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा, फुटबॉल की तरह भागना भी नहीं पड़ रहा। भले ही आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, आपके अंदर बहुत स्किल्स नहीं है, तब भी आप स्कोर कर पा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। 2005 की एक रिसर्च में देखा गया था कि जिस व्यक्ति की सेल्फ स्टीम अच्छी नहीं होती है, खुद के बारे में अच्छा महसूस नहीं करता है, उसके इन वीडियो गेम्स में फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेल्फ स्टीम अच्छी ना होने के कारण बंदा वीडियो गेम्स की दुनिया में एस्केप ढूंढ रहा है, या फिर वीडियो गेम की दुनिया में खो जाने के कारण उसने अपनी सेल्फ स्टीम खो दी है। कौन किसको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन चाहे ये सिगरेट का कश हो या अल्कोहल का नशा, कोकेन का हाई हो या फिर वीडियो गेम्स का अराउजल, कुछ समय बाद सेम डोसेज से आपको सेम मजा नहीं आता, क्योंकि आपके ब्रेन को उस स्टिमुलस की आदत हो गई है। लेकिन आपको भी आदत हो गई है उस डोपामीन के किक की। वो किक पहले एक पैग में ही मिल जाती थी, लेकिन जब रेगुलर हो गए तो उसी फीलिंग तक पहुंचने के लिए 4 पैग लगते हैं। और कब आप ओकेजनल से रेगुलर हुए और रेगुलर से एडिक्ट बन गए, पता ही नहीं चला। ये खास बात है दोस्तों एडिक्शन की। किसी को नहीं लगता कि वो एडिक्ट होता जा रहा है। और अब तो आपको एक्सटर्नल क्यूज की भी जरूरत नहीं है, आपके इंटरनल क्यूज, आपकी इमोशनल स्टेट ही काफी है आपको उस बिहेवियर की तरफ मोटिवेट करने के लिए। चलिए, ये तो अभी तक हमने बात की पहले कंपोनेंट की, जो हर एडिक्टिव चीज में होता है। दूसरा कंपोनेंट ईज ऑफ एक्सेस। हमने भी देखा कि इन सभी एडिक्शंस में कोई ना कोई एडिक्टिव सब्सटेंस है, पर वो अकेला काफी नहीं है आपको एक एडिक्ट बनाने के लिए। साथ के साथ होना चाहिए ईज ऑफ एक्सेस, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी। आपको बहुत एफर्ट ना करना पड़े उस रिवॉर्ड को पाने के लिए, चाहे एडिक्शन कोई भी हो, सिगरेट, जंक फूड, वीडियो गेम, सोशल मीडिया, पॉर्न, जब चाहो तब मिल जाए, इतना ईज ऑफ एक्सेस हो। सिगरेट की दुकानें आज हर नुक्कड़ पे अवेलेबल हैं। आज महंगी होने के बावजूद 15 से 20 रुपए में ये एक सस्ता नशा है। बीड़ी तो आज भी 20 रुपए में 20 मिलती हैं। शराब की दुकान हर जगह है, ठेलों से लेकर मैकडॉनल्ड्स की चमक धमक तक जंक फूड हर प्राइस रेंज में बिक रहा है। और पहले तो लोगों को खाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, पर आज तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सोशल मीडिया एप्स आपने अपने फोन पर इंस्टॉल कर रखी है, बार बार लॉगिन भी नहीं करना, केवल एक टैप में आप सारे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल हैं, इसलिए ज़्यादा कंज्यूम की जा रही हैं। वीडियो गेम्स में लड़ने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, अपनी बॉडी को फिजिकली एक्सर्ट नहीं करना, अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी, किसी दोस्त को नहीं बुलाना, अपने रूम में बैठे बैठे कभी भी कितनी भी देर। बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, जो इन एडिक्टिव चीज़ों में होता है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। जंक फूड की एडवर्टाइजिंग बड़ी अट्रैक्टिव होती है दोस्तों। कभी किड्स चैनल पर आप देखिए चॉकलेट और बिस्किट्स के ऐड, आपका खुद का मन कर जाएगा खरीदने का, तो फिर बच्चों का तो करेगा ही। इनकी मार्केटिंग भी लाल, पीले, ब्राइट कलर्स में की जाती है। ये सभी कलर्स केयरफुली चूज किए गए हैं बच्चों के दिमाग को हैक करने के लिए। बच्चे क्या, बड़ों का दिमाग भी हैक हो जाता है इनसे। शराब और सिगरेट की सीधी सीधी एडवर्टाइजिंग नहीं होती, लेकिन सरोगेट एडवर्टाइजिंग तो कमाल है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स इलायची का नाम लेकर गुटखा बेच रहे हैं। इसी तरह सिगरेट पीना कई मर्द एसोसिएट करते हैं माचो लगने से। बड़े इनडायरेक्टली म्यूजिक सीडीज का नाम लेके शराब की एडवर्टाइजिंग चल रही होती है। और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोगों के आइडियल्स होते हैं। बार बार बिलबोर्ड्स में, टीवी में, यूट्यूब एड्स में, अखबारों में बार बार रीमार्केटिंग की जाती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट किया जाता है एक डिजायर। बंदा ना चाहते हुए भी सोचने लगता है कि यार अगर सब कोई ये कर रहे हैं, अगर ये चीज इतनी कूल है, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। पीयर प्रेशर होने लगता है, फोमो होने लगता है। 4 लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि यार कल सोनाली ने अनवर के पोस्ट पे ये कमेंट किया था, फिर मैंने उसे ये बोला, तूने मेरा कमेंट लाइक किया। यकीन मानिए इस तरह की बातें यंगस्टर्स में होती है। अरे कल हमने पबजी खेला, हम दोनों ने मंजीत और साहिल की टीम को कैसे हराया कल। अरे यार कल दारू पार्टी में कितना मजा आया। अब जो व्यक्ति फेसबुक पर नहीं है, जो वीडियो गेम नहीं खेलता, जो शराब नहीं पीता, वो इन सभी बातों में लेफ्ट आउट फील करता है। उसका मन करता है कि वो भी करे। मार्केटिंग में एक बहुत स्मार्ट फंडा है कस्टमर रेफरेंस मार्केटिंग, जो यहाँ पर बड़े प्यार से काम करता है। तो बेसिकली एडिक्शन के ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं दोस्तों। पहला एडिक्टिव नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दूसरा ईज ऑफ एक्सेस, और तीसरा स्मार्ट एडवर्टाइजिंग। तो इनसे कैसे बचा जाए, क्या है एडिक्शन के जाल को काटने का तरीका, जरा खुद से सोचिए एक बार। क्या प्रॉब्लम के अंदर ही सोल्यूशन छिपा है? कमेंट्स में बताइएगा क्या लगता है आपको। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ में किसी एडवाइस ने हेल्प किया आपकी कोई एडिक्शन छोड़ने में, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कैसे आप एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहें कि एक दिन में कितना शुगर खाना सेफ है, तो इस पर हमने पूरा वीडियो किया हुआ है, वो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देते जाइएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी एडिक्शन से ज़रूर जूझता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।